पीछे हमने किया था गॉस जॉर्डन मेथड की मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम कर रहे हैं ट्रायंगुलाइजेशन मेथड और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ट्रायंगुलाइजेशन मेथड को एलयू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में हम जो ये मैट्रिक्स है ए एक्स इक्वल टू बी, ए को एलयू में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। एल का मतलब है लोअर ट्रायंगुलर और यू का मतलब है अपर ट्रायंगुलर। मतलब जो ये ए मैट्रिक्स है उसको हम दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड। एल लोअर ट्रायंगुलर और यू क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड के भी आपके पास टू मेथड हैं। फर्स्ट है आपके पास डू लिटिल मेथड। फर्स्ट क्या आपके पास डू लिटिल मेथड और सेकंड है आपके पास क्रूड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। क्रूड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, लेकिन ये जो आपके पास मेथड है डू लिटिल या क्रूड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, ये बहुत कम लिखे मिलते हैं। मोस्टली हमारे पास क्या आएगा, या तो ट्रायंगुलाइजेशन मेथड आएगा या क्या आएगा, एलयू डिकम्पोजिशन आएगी। ये इनके सब मतलब मेथड हैं। इसको हम एलयू डिकम्पोजिशन से ही आते हैं, तो उसमें आप चाहे तो डू लिटिल मेथड से सोल्व कर लो क्वेश्चन को, या जो आपका पास सेकंड है क्रूड मेथड उससे सोल्व कर लो। इसमें अलग से मेंशन नहीं आता, आपकी चॉइस है, जो सा आपको इजी लगे। वैसे लगभग दोनों सेम ही है। तो आपको क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एल यू में, किस में क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे उसको, उसमें क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इसका हम मेथड रीड करते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी, ए आपके पास क्या होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। एक्स क्या होता है, X1 X2 X3 और बी क्या होता है, B1 B2 B3। फिर हम क्या करते हैं, जो ए मैट्रिक्स है उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं एल और यू में, वेयर एल इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब एल, वैसे तो यहाँ पे हमारे पास एल के क्या करना होता है, इस मेथड में जो हम डू लिटिल करते हैं उसमें तो जो एल लोअर ट्रायंगुलर है उसकी डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। जो ये डू लिटिल में हम कर, जो एल यू डिकम्पोजिशन का डू लिटिल कर रहे हैं उसमें एल में क्या है, आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, और जो दूसरा मेथड आपके पास क्रूड, उसमें यू के डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। बस इतना ही चेंज है, वैसे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब हम कर रहे हैं डू लिटिल, तो एल के जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वे कंपलसरी हैं कि आपको क्या लेने हैं, 1 1 ही लेने हैं, और ये फ्री हैं, ये कुछ भी आप ले सकते हो। L21 L31 L32 और U क्या है, U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। U तो आपके पास अपर ट्रायंगुलर के हम यही एलिमेंट्स लेते हैं, और L पर हमें ध्यान रखना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेना है, 1। अब हम इस A की हेल्प से क्या करेंगे, इन लोअर और अपर ट्रायंगुलर्स के जो ये आपके पास कोफिशिएंट है इनको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब क्या हमारे पास ए क्या लिख दिया हमने, एल और यू के प्रोडक्ट में लिख दिया, एल लोअर ट्रायंगुलर है, यू अपर है। बस हमें ये बार बार मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो लोअर ट्रायंगुलर है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेना है, 1। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो राइट हैंड साइड में है एल और यू, कैपिटल एल और कैपिटल यू के बारे में बात कर रही हूँ मैं, मतलब ये जो दो मैट्रिक्स है उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू आ जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, अब इसमें आपको एलिमेंट्स निकालने हैं, ये स्मॉल एल आई जे और स्मॉल यू आई जे, मतलब आपको ये कोफिशिएंट क्या निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं, किसकी हेल्प से, ए मैट्रिक्स की हेल्प से। तो इसके लिए है आपको ध्यान रखना है, पहले हम दोनों साइड, ये मैट्रिक्स गिवन है और ये हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड गिवन है तो हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले हम फर्स्ट रो को कंपेयर करेंगे। दोनों मैट्रिक्स की क्या करेंगे, फर्स्ट रो कंपेयर करेंगे, फिर फर्स्ट कॉलम कंपेयर करेंगे। एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो कंपेयर करेंगे दोनों मैट्रिक्स की, फिर फर्स्ट कॉलम कंपेयर करेंगे, अगेन फिर सेकंड रो, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो, फिर थर्ड कॉलम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लो, पहले हम फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो, फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड रो, ये एलिमेंट्स आ जाएगा, और इससे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हमने कंपेयर की, फर्स्ट रो को कंपेयर किया, क्या आ गया आपके पास,
U11 किसके इक्वल आ गया A11 के, U11 किसके इक्वल आ गया A11 के, U12 किसके इक्वल आ गया A12 के, और U13 किसके इक्वल आ गया A13 के। U11 A11 के, U12 A12 के, और U13 A13 के। अब हमने कंपेयर की फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के बाद क्या कंपेयर की फर्स्ट कॉलम। अब देखो फर्स्ट कॉलम कंपेयर की तो क्या आ गया आपके पास L21 U11 किसके इक्वल आ गया, देखो L21 U11 किसके इक्वल आ जाएगा A21 के। अब U11 हमें पता है किसके इक्वल है A11 के, तो हम L21 निकाल सकते हैं। तो L21 किसके इक्वल आ गया A21 अपॉन में U11 की। अब U11 क्या है आपके पास A11, फिर L31 U11 किसके इक्वल आ जाएगा A31 के। अब आपके पास U11 की वैल्यू है तो हमारे पास L31 किसके इक्वल आ गया A31 अपॉन में A11 के। अब हमने कंपेयर की फर्स्ट रो, कंपेयर कर ली फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो, जब अपने सेकंड रो कंपेयर की, ये एलिमेंट्स तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, A21 11 कर चुके हैं, तो हम इसको कंपेयर करेंगे। L21 U12 प्लस U22 किसके इक्वल आ जाएगा A22 के। अब देखो U12 की भी वैल्यू हमें पता है और L21 की भी वैल्यू हमें पता है, तो हम इसके हेल्प से किसकी निकाल लेंगे U22 की। अगेन फिर हमने कंपेयर किया L21 U13 प्लस में U23 किसके इक्वल आ जाएगा A23 के। अब L21 की भी वैल्यू हमें पता है और U13 की भी वैल्यू हमें पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं U23 की। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो हम कंपेयर कर चुके हैं, अब हम सेकंड कॉलम कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और ये एलिमेंट्स भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये एलिमेंट्स निकाल लेंगे। अब L31 U12 प्लस L32 U22 किसके इक्वल आ जाएगा A32 के। अब देखो L31 भी हमें पता है, U12 भी हमारे पास आ चुकी है वैल्यू, और U22 की भी वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। तो ये तीन वैल्यू हमें पता है, तो हम ये फोर्थ वैल्यू L32 निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट में सेकंड कॉलम कंपेयर होने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम कंपेयर की, ये एलिमेंट्स भी निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, ये एलिमेंट्स रहता है। अब L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 किसके इक्वल आ जाएगा A33 के। अब L31 की भी वैल्यू हमें पता है, U13 की भी हमें पता है, L32 की वैल्यू यहाँ से आई है और U23 की वैल्यू ऊपर से आई है। ये सारी वैल्यू पता है, तो इसके हेल्प से हम किसकी निकाल लेंगे U33 की। ये वैल्यूज आने के बाद हम L और U की वैल्यू हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे नॉन हो जाएंगे। अब देखो AX की क्या थी हमारे पास कंडीशन AX इक्वल टू B, A की वैल्यू पुट कर दो LUX इक्वल टू में B। अब देखो इसको हम LU पहले LU ब्रैकेट्स में थी, इसको हम ये लिख सकते हैं L इंटू में UX इक्वल टू में B। इस UX को हमने Z मान लिया, इस UX को हमने क्या मान लिया Z। अब देखो U की भी वैल्यू हमें पता है, U की वैल्यू हमें पता है और X की वैल्यू हमें नहीं पता और Z की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम देखो ये यहाँ से निकाल लेंगे। हम पहले क्या करेंगे, इस UX को Z पुट किया है, पहले हम Z की वैल्यू निकालेंगे और फिर U की हमें पता है, उसके हेल्प से हम X की वैल्यू निकल जाएगी। इस Z को यहाँ पुट कर लो, क्या बन जाएगा LZ इक्वल टू में B। अब देखो L की वैल्यू भी हमें पता है और B की भी वैल्यू पता है, तो हम Z की निकाल सकते हैं। यहाँ से Z की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे, तो U की भी पता है Z की भी पता है, वहाँ से किसकी निकल जाएगी X की निकल जाएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास सोल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग ट्रायंगुलाइजेशन LU डिकम्पोजिशन। देखो यहाँ ये मेंशन नहीं है कि आपको डू लिटिल मेथड से सोल्व करना है, ये आपकी चॉइस है, आप इससे करो या दूसरा जो क्रूट मेथड है उससे करो। लेकिन अभी हमने डू लिटिल किया है, तो उसकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं सोल्व। यहाँ पर एग्जाम में सिर्फ या तो ट्रायंगुलाइजेशन और LU डिकम्पोजिशन ही आएगा, इसके ये सब मेथड नहीं आते हैं मेंशन। आपकी चॉइस, आप कौन से भी कर सकते हो।
अब देखो क्या है आपके पास ए एक्स इक्वल टू में बी, वेयर ए क्या है आपके पास 1 1 1 4 3 -1 3 5 3 और x क्या है एक्स वाई जेड और b क्या था 1 6 4। क्या करना है अब इस a को l और u में क्या करना है डिकम्पोज करना है और l जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेना है आपको 1 लेना, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को क्या लेना है 1। अब ए को हमने क्या लिखा है एल इंटू में यू, तो पुट कर दो सभी की वैल्यूज़, क्या आ जाएगा ए इक्वल टू में एल इंटू में यू, ए की वैल्यू पुट कर दी और इसको इनको क्या कर दिया आपस में मल्टीप्लाई करना आता होगा। इसकी फर्स्ट रो लेते हैं तो इसकी फर्स्ट कॉलम लेते हैं, वो आता है फर्स्ट एलिमेंट, और फिर इसकी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से थर्ड एलिमेंट्स। मल्टीप्लाई करनी आती होगी, कोई डाउट है तो आप कन्फर्म कर लेना। ये आपके पास क्या आ गई मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या कहा था कि पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को कंपेयर करना है, फर्स्ट रो तो u11 की वैल्यू 1, u12 की भी वैल्यू 1 और u13 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमने फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करना है। अब L21 U11 किसके इक्वल है 4 के। अब U11 की वैल्यू क्या है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा L21 किसके इक्वल आ जाएगा 4/1 4 के। L31 U11 किसके इक्वल है 3 के, U11 की वैल्यू क्या है 1, तो L31 किसके इक्वल आ गया 3 के। देखो यही आपके पास L21 U11 4 है और U11 की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू क्या आई है 4 और 3 ही आई है। हमने फर्स्ट रो को कंपेयर कर दिया, फर्स्ट कॉलम को कंपेयर कर दिया। अब हम सेकंड रो पे चल रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब हमने सेकंड रो का ये एलिमेंट्स हम निकाल चुके हैं। अब ये देखो L21 U12 प्लस U22 किसके इक्वल आ गया आपके पास 3 के इक्वल आया है। तो अब देखो L21 भी हमारे पास है और U12 भी हमारे पास है, वैल्यू पुट कर दो और U22 किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस L21 U12, 3 माइनस L21 किसके इक्वल है 4 के, U12 किसके इक्वल है 1 के, 3 माइनस 4 क्या आ गई -1। अगेन आपके पास L21 U13 प्लस U23 किसके इक्वल है -1 के, तो -1 के इक्वल है, तो आपके पास L21 की वैल्यू पता है, U13 की भी पता है, तो हम U23 की निकाल सकते हैं। U23 की आफ्टर सोल्विंग वैल्यू क्या आ गई -5। फिर अब हमने सेकंड रो को कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे सेकंड कॉलम का ये एलिमेंट्स भी हम निकाल चुके हैं, ये भी। अब इसको कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा L31 U12 प्लस L32 U22 किसके इक्वल आ गया 5 के। अब L31 की भी पता है, U12 की भी पता है और L32 की भी पता है, U22 की भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं L32, क्या आ जाएगी वैल्यू L32 की। आफ्टर सोल्विंग L32 क्या आ जाएगा आपके पास, देखो क्या आ जाएगा L32 5 माइनस में L31 U12 और अपॉन में U22, तो आफ्टर सोल्विंग वैल्यू क्या आ गई -2, वैल्यू क्या आ गई आपके पास -2। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम करने के बाद हमारे पास किसको कंपेयर करेंगे थर्ड रो को। ये एलिमेंट्स भी आ चुका है थर्ड रो का, ये एलिमेंट्स भी आ चुका है, तो ये एलिमेंट्स रहता है बस। तो क्या आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। तो आपके पास L33 किसके इक्वल आ जाएगा 3 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23, आफ्टर सोल्विंग वैल्यू क्या आ गई -10। अब हमारे पास सारे Lij और Uij फाइंड आउट हो चुके हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे L और U की। तो ये हमारे पास L और ये आपके पास क्या आ गया U। अब देखो क्या था हमारे पास, हमने क्या कहा था कि Ax इक्वल टू में B, A की वैल्यू पुट कर दो, Lux इक्वल टू में B। अब हमने क्या कहा था, इस Lx को हम क्या मान लेंगे Z, तो क्या आ जाएगा, क्या किया हमने इस Ux को क्या मान लिया Z, तो आप Ux की वैल्यू पुट कर दो Lz इक्वल टू में B। अब हमारे पास B की भी वैल्यू पता है, L की भी पता है, तो हम क्या करेंगे Z की निकाल लेंगे। तो यही प्रोसीजर कर रखा है। L की वैल्यू पुट कर ली 1 0 0 4 1 0 3 -2 1 और ये Z की Z1 Z2 Z3 और ये B 1 6
4। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो Z1 तो किसके इक्वल आ गया 6 के। फिर सेकेंड रो की कॉलम के साथ 4Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल है 6 के। Z1 की वैल्यू 1 है तो Z2 क्या आ गया 2। अगेन 3Z1 माइनस 2Z2 प्लस Z3 इक्वल टू में 4। वैल्यूज पुट की, Z3 की वैल्यू क्या आ गई 5। Z1 Z2 Z3 हमारे पास वैल्यू आ गया आपके पास 1 2 और 5। अब जो हमने लेट किया था क्या LX इक्वल टू में Z, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। L क्या थी आपके पास, सॉरी क्या किया था हमने UX इक्वल टू में Z, U और X की वैल्यू पुट कर दो। U की वैल्यू है 1 1 1 0 -1 -5 0 0 -10 और X Y Z इक्वल टू में 1 2 5 ये Z। UX इक्वल टू में Z, U ये U की वैल्यू है, ये कैपिटल X की और ये किसकी है कैपिटल Z की। अब फर्स्ट से क्या आ जाएगा X प्लस वाई प्लस Z इक्वल टू में 1 माइनस का y माइनस का 5Z इक्वल टू में 2 और माइनस का 10Z इक्वल टू में 5। तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस का 1/2। Z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, y की वैल्यू आ गई 1/2। y और z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। और इस प्रकार आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है x y z वैल्यू आ गई x की 1 y की 1/2 और z की -1/2। ये था आपके पास LU डिकम्पोजिशन मेथड और उसकी भी पर्टिकुलर टाइप डू लिटल। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज इतना ही।